नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे आपके अगले भाग की लेसन नंबर 10 भाग नंबर 12 की बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए, लंबा चैप्टर था और भौतिक विज्ञान का पहला ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अध्याय 10। आज हम बात करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने दर्पणों से बात की थी, अवतल और उत्तल, इसमें शायद अवतल में मैंने 6 कंडीशन बताई थी और उत्तल में मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। यहाँ पे हम पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक स्थिति बताता चलूँगा और साथ में उनके डायग्राम जो है वो हम बनाते जाएंगे। देखिए, पहली स्थिति की बात करते हैं कि यदि बिंब, आपका जो बिंब है वो यदि अनंत पर हो। बिंब कहाँ पर हो? यदि अनंत पर हो। किस पे हो? यदि अनंत पर हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका फोकस F2 पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ध्यान से सुन लेना प्रत्येक कंडीशन को। तो आज हम लोग जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे और कल आपका जो है वो अंतिम पार्ट रहेगा, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। तो बिंब अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो है वो हमेशा ही फोकस F2 पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस F2 पर बनेगा। इसके अलावा प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा और साथ में अगर बात करें तो वो बिंदु के रूप में दिखेगा। बिंदु आकार का होगा, बिल्कुल छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वो वास्तविक तथा उल्टी होगी। वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो ये पहली कंडीशन है। बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस F2 पे बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा। और लिख देता हूँ यहाँ पे, और वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से ये बनने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले तो लेंस लेते हैं। ये हमने उत्तल लेंस ले लिया। लेने के बाद में एक मुख्य अक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? मुख्य अक्ष लेते हैं। ये मुख्य अक्ष ले लिया है, ठीक है। और ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ये है। अब हमने बात की जब अनंत पर हो तो अनंत से ये प्रकाश किरण आ रही है। आने के बाद में इस प्रकार से इस पे ये परावर्तित होती हैं। परावर्तित होने के बाद में मैंने आपको बताया था, ये जिस बिंदु पर काटती हैं उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तित होने के बाद में जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हमने क्या बोला था? F2 बोला था। क्या बोला था? F2। इधर अगर बात करें तो F1 हो गया, ठीक है। तो F2 मैंने क्या कहा? जब बिंब कहाँ पे हो? बिंब कहाँ पे हो? यहाँ पे बिंब है, ये अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस यहाँ पे बनेगा, फोकस F2 पर। ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या होगा? अत्यधिक छोटा बिंदु रूप में दिखाई देगा और वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा। तो पहली कंडीशन आपकी ये रहेगी, इसको आप लोग ध्यान में रखनी है। इसको आपको क्या है? ध्यान में रखना है। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में देखिए क्या होगा। दूसरी कंडीशन लिखता हूँ। दूसरी कंडीशन की बात करें तो बिंब की बात करें तो बिंब अगर 2F1 पर हो। कहाँ पे हो? 2F1 पर हो, 2F1 से परे हो, मतलब दूर। परे का मतलब दूर हो। तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, क्या बनेगा? प्रतिबिंब वो हमेशा ही F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 तथा
2f2 के बीच। 2f2 के बीच का मतलब यहाँ पे क्या है, ये f1 है, ये f2 है, इतनी दूरी आगे जाएंगे तो 2f2 आ जाएगा। समझ रहे बात? तो अभी बताऊंगा आपको, के बीच बनेगा और जो आपका बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा, और अगर बात करें तो वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो देखिए इसका आरेख देखिए, अभी बताता हूँ आपको। ये हमने किसी भी दर्पण या लेंस में अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो किरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है, या लेंस के नियमों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 अधिकतम हम क्या ले सकते हैं, कम से कम 3 जो है वो, या अधिकतम 3 जो है वो क्या कर सकते हैं, किरण ले सकते हैं। तो बात करते हैं, ये हो गया आपके, इसमें ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे F1 हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे F2 हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है ये, 2F1 से परे, 2F1 से परे, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं, ये F1 यहाँ पे है, ये F1 यहाँ पे, ये 2F1 हो गया, और ये इधर बात करते हैं तो ये यहाँ पे 2F2 हो गया। समझ में आ गई बात? इतनी दूर और चलेंगे तो ये 2F2 हो गया। अब देखिए, जब प्रतिबिंब कहाँ पे रखा हो, 2F1 से परे रखा हो, मतलब ये है 2F1 और इससे इधर रखा हुआ हो। मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे है, ये प्रतिबिंब रखा हुआ है, इसकी ये प्रकाशीय किरण जब लेंस पे जाएगी, यहाँ जाती है तो क्या होगी, ये किसको काटेगी, हमेशा ही फोकस बिंदु को काटेगी। सभी को पता है किसको काटेगी, फोकस बिंदु को काटेगी, ठीक है। इसको लंबी कर दीजिए। इसके बाद में देखिए, एक किरण की हमें और आवश्यकता पड़ेगी जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी। किससे? प्रकाशिक केंद्र से, इस प्रकार से, और इसको बढ़ा दीजिए। जहाँ पर ये मिलती है वहीं पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान रखना, इनको जब मिलाएंगे तो मान लीजिए ये यहाँ मिलते हैं, तो मैंने ये 2F पहले ही लिख दिया था, ये यहाँ पे होगा, 2F2 यहाँ पे होगा, क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब जो है, अगर हम लोग सही तरीके से इनको करें ना तो क्या होगा, F2 और 2F1 के बीच बनेगा, 2F1 के जो है, सॉरी 2F2 के बीच में बनेगा, 2F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। ये आपका F2 हो गया फोकस बिंदु, और ये दूसरा फोकस बिंदु हो गया। तो इनके बीच में ये आपका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तीसरी कंडीशन में देखिए, ये हमने दर्पणों में किया था उसी प्रकार से होगा, सिर्फ आपको कंडीशन याद रखनी है। ये आप कैसे बना रहे हो ये इसमें सही दिखाना है। इधर अगर 2F2 लिख देता मैं तो ये गलत हो जाएगा। इधर ये देखिए, ये यहाँ पे है 2F1, तो इससे परे रखना है बिंब को। और बाद में ये कंडीशन अगर आपको याद होगी तो आप आरेख, प्रश्न कैसे आता है कि अगर हमारे पास उत्तल लेंस है और कोई बिंब हमने अनंत पर रखा है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां बताइए। प्रतिबिंब बनेगा फोकस F2 पर, अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, और साथ में आपको क्या पूछेगा कि उसका आरेख चित्र भी बनाइए या किरण आरेख भी बनाइए। इसको क्या बोलते हैं, किरण आरेख। इसको क्या बोला जाता है, किरण आरेख जो है वो बोला जाता है। और इसी प्रकार से आज आपको नोट्स के अंदर यही लिखना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन वैसे तो मैं साथ में और डाल दूंगा, लेकिन आपको ये भी साथ में डाल दूंगा, ठीक है। बात करते हैं तीसरी कंडीशन, अगर 2F1 पर हो, मैं पहले लिख रहा हूँ 2F1, बिंब समझ जाना, 2F1 पर हो तो हमेशा ही जो प्रतिबिंब है वो 2F2 पर बनेगा। किस पे बनेगा, 2F2 पर बनेगा, और समान आकार का होगा। कैसा होगा, समान होगा, और वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। देखिए कंडीशन देखते हैं इसकी क्या होगी। तो वही हम दो किरण जो है वो लेंगे, दो किरण जो है वो लेंगे, ये हमने ले लिया, ठीक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये क्या हो गया F1, और ये हो गया F2। यहाँ पे इस F2 पे रखना है, ठीक है। रखा, यहाँ से ये इस प्रकार जाएगा, ये इस प्रकार से काटेगा, तो ये क्या होगा, हमेशा ही F2 बनेगा। F2 बनेगा, क्या बनेगा, F2। इसको लंबा कर दीजिए, और
अब एक किरण और लेनी है जो प्रकाशी केंद्र O से गुजरती हो। किससे गुजरती हो? प्रकाशी केंद्र O से। इस प्रकार से, क्योंकि प्रकाशी केंद्र से जिधर से गुजरती है उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये सीधी निकलती है बिल्कुल। ये यहाँ पे मिला, जहाँ पर ये मिलते हैं वो कौन सा भाग होगा? वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और ये कौन सा भाग होगा? ये आपका 2F2 बिंदु होगा जहाँ पर ये बनने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 4 नंबर कंडीशन की बात करते हैं। 4 नंबर कंडीशन की अगर बात, देखो आपको सारणी याद करनी है। सारणी याद है तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हो। देखिए 4 नंबर कंडीशन क्या है? जब बिंब F1 तथा 2F1 के बीच हो, प्रतिबिंब जो है वो हमेशा ही 2F2 से परे बनेगा। कहाँ बनेगा? 2F2 से परे बनेगा और बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। इसका भी मैं जल्दी से आरेख बना देता हूँ। देखिए ये हमने ले लिया, ठीक है। ये इसका प्रकाशी केंद्र हो गया। बात कर रहे हैं ये आपका F1 है और ये आपका 2F1 है। हमें बीच में लेना है, बीच में रख लिया कहीं पर भी इन दोनों के बीच में। ये गई और ये क्या बना? F2 बना। अब देखिए F2 बनेगा, इसको करेंगे एक और हम क्या लेते हैं? प्रकाशी किरण लेते हैं। ये जब लेंगे से होती हुई ये आगे जाएगी, आगे जाने पे ये यहाँ काटेगी, वहाँ उसको मिला दो। मिलाने पर जब हम देखते हैं तो ये क्या बनेगा? इसकी बात करें तो ये कहाँ पे बनेगा? आगे बनेगा। ये यहाँ पे 2F2 और ये इससे दूर जो है वो आपका बनेगा। 5वीं कंडीशन की बात करते हैं। 5वीं कंडीशन की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों 5वीं कंडीशन में फोकस 1 पे रखेंगे, फोकस बिंदु या F1 के ऊपर रखते हैं तो अनंत पे बनेगा। वही कंडीशन आ गई वापस पहली, उल्टा होगा तो अनंत पे। अगर अनंत पे हो तो F1 पे, ठीक है, सॉरी F2 पे, और यहाँ पे F1 पे होगा तो अनंत पे बनेगा, बड़ा होगा, असीमित रूप से बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा बोल सकते हो, और वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। इसके बाद में एक कंडीशन और है वो भी बता दूंगा। देखिए तो किस प्रकार से इसको बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे बना देता हूँ, बिल्कुल इजी सी है, ठीक है। ये हो गया। इसमें देखिए कहाँ रख रहे हैं? F1 पे। प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे? F1 पे, सॉरी बिंब कहाँ रखेंगे? F1 पे। ये इस प्रकार से ये आपका F2 प्राप्त हो गया। अब देखिए प्रकाशी किरण लेंगे इस बिंदु से गुजरती हुई, तो देखिए ये कहाँ जाएगी? ये आगे जाएगी और ये जाके आगे अनंत पर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? अनंत पर। तो हमेशा ही कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये मिलती है नहीं, मिलेगी तो वहाँ पे तो हम मिलाकर मुख्य अक्ष से दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे ये मिलेगी नहीं तो ये आगे अनंत पर जाएगी। प्यारे बच्चों लास्ट कंडीशन जो है वो आपकी है, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्यों आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, बाकी आप लोगों को ये आरेख बनाने आने चाहिए, क्योंकि दर्पण के अंदर मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए थे। अब देखिए लास्ट कंडीशन है, अगर F1 तथा O के बीच में, अर्थात प्रकाशी केंद्र और F1 के बीच में हो तो हमेशा ही ध्यान रखना बिंब की ओर ही बनेगा, प्रतिबिंब किधर बनेगा? बिंब की ओर ही बनेगा और बड़ा बनेगा। और इम्पोर्टेंट है, मैंने उसके अंदर ही बताया था, ये आभासी और सीधा होगा। और बाकी उल्टे बन रहे हैं। देखो कंडीशन देखो, यहाँ पे देखो, ये दिख नहीं रहा है ना, ये देखो यहाँ पे उल्टा बनेगा, यहाँ पे बनेगा उल्टा बनेगा। इसका यहाँ था, यहाँ बनेगा उल्टा। यहाँ पे इस प्रकार से था, इस प्रकार से बना, वास्तविक अंक उल्टा था। यहाँ पे देखिए वास्तविक अंक उल्टा था, यहाँ पे देखिए वास्तविक अंक उल्टा था, लास्ट में देखिए अनंत पर था तो वास्तविक और उल्टा था। यहाँ पे जो बनेगा वो आभासी और सीधा होगा। देखिए किस प्रकार का आरेख जो है वो बनेगा। सॉरी, देखिए ये हमने उत्तल लेंस लिया, ये ठीक है, ये हमने F1 रखा, ये O, इनके बीच में आपका जो है बिंब रखा हुआ है। अब क्या होगा?
ये आपका क्या बन गया F2। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना F2 बन गया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जब इस प्रकार से इसको डालते हैं तो ये इस प्रकार से जाएगी। ये तो हमने बना लिया F2 तो ठीक है, लेकिन कहाँ बनेगा, बिंब जो है वो आगे बनेगा। इस प्रकार से एक ये किरण लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग सीधी कर लेना डायग्राम के अंदर जब बनाओ, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, एकदम बिल्कुल इसके पास में जो है वो बनने वाला है, ठीक है। ये आपकी कंडीशन हो गई कितनी, टोटल कितनी कंडीशन बताई मैंने, 6 कंडीशन बताई। बिंब अनंत पर, बिंब F2F1 पर, 2F1 से परे, F1 तथा 2F1 के बीच, F1 और F1 और O के मध्य। तो ये कंडीशन थी, ये इनके डायग्राम थे। ये आपका 12 नंबर जो है पार्ट पूरा हो चुका है। 13 नंबर पार्ट में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो कल ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।